गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, वहां कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कृष्ण के अलावा। जब ऐसा जीव सराबोर हो जाता है तब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वहां पर विजाति तत्व का, स्त्री तत्व का और पुरुष तत्व का अंश और अंशी का मिलन हो जाता है। या यूं कह दीजिए कि अंशी में अंश का मिलन हो जाता है। ना अंश अंशी से अलग है, ना अंशी अंश से अलग है। या दूसरे शब्दों में समझा दें कि जैसे समुद्र का एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र का ही बूंद है। या दूसरे भाव में समझ लो कि जैसे मिट्टी है और मिट्टी से आप घड़ा बनाया तो है मिट्टी का तत्व, लेकिन रूप बदल गया, घड़ा हो गया। और घड़ा जब टूट गया तो खंड में परिवर्तन हुआ। तो आपसे पूछा गया कि ये घड़ा टूट क्या गया तो क्या हो गया? बोले आप टुकड़ा है। टुकड़ा रूप तो हो गया लेकिन मिट्टी तत्व से अलग नहीं है। या दूसरा भाव समझ लो कि जैसे कनक होता है सोना, सोना के आभूषण बनते हैं, कोई भी आभूषण बनवा लो, लेकिन सोने को सोने से अलग नहीं कहा जा सकता है ना? तो वही सिद्धांत कहता है कि द्वय गोपिन बिच नंद लाला, द्वय गोपिन बिच नंद नारद जी माता राधा के पास आ गए। माता से कहा मैया मुझे भी सुख प्रदान करवा दो। तो राधा जी ने कहा कि आप राधा कुंड में स्नान करने के लिए चले जाओ। डोंगरे जी की भागवत में ये लेख आया है। और धनवान 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 धनवान
पुतना के तरनी करिया के कहिए राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की। आइए पुनः कथानन में नारद जी मां से प्रार्थना किया। जब वो संसार का जीव पुरुषत्व और शिवत्व का अभिमान परित्याग करके परमात्मा से मिलने जाता है तो जरूर परमात्मा उसे अपना लेते। और जब ये संसार का जीव अभिमान करता है तो शीघ्र ही उसका अभिमान भी नष्ट होता है। गोपियां आज परमात्मा के पास हैं, परमात्मा में मिली है, लेकिन इनके